धमकी, इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन की व्हीकल से धुआं, फ्लाइट कैंसिल और लंबा इंतजार। 12 तारीख को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद एक सिलसिला लगातार जारी, वो है उड़ानों में आ रही दिक्कतें, जिससे हवाई यात्री बार बार सामना कर रहे हैं। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एविएशन इंडस्ट्री इस हादसे का इंतजार कर रही थी कि यह हादसा हो और हम प्लेन की जांच शुरू करें। बीते 5 दिनों में कम से कम 8 बार फ्लाइट्स को लेकर दिक्कतों की खबरें आ चुकी हैं, जिसमें एक घटना विमान के टेक ऑफ के समय पहियों से चिंगारी निकलने की भी थी। कभी बम की धमकी के नाम पर, कभी तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए एक के बाद एक फ्लाइट्स के कैंसिल होने से सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में हवाई यात्रा संकट में? इतनी ज्यादा संख्या में फ्लाइट के कैंसिल होने की आशंकाएं बढ़ गई। बम की धमकियों का सिलसिला तो पिछले कुछ अरसे से चला ही आ रहा था, लेकिन तकनीकी खामी का हवाला भी खूब अब दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अहमदाबाद विमान हादसे का असर, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही। ऐसे में जहां कहीं भी लूप होल की गुंजाइश है, फ्लाइट रद्द हो जा रही। एयर इंडिया का कहना है कि अहमदाबाद हादसे के बाद उनके कई ड्रीम लाइनर 787 की जांच की जा रही, जिसकी वजह से कई ड्रीम लाइनर इंटरनेशनल रूट के लिए समय पर नहीं आ पा रहे। एयर इंडिया के मुताबिक जांच में लंबा समय लग रहा है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इससे पहले प्लेन्स की जांच ठीक से नहीं की जा रही थी? अब आपको एक एक कर उन फ्लाइट्स के बारे में बताते हैं जो बीते दिनों रद्द हुई या किसी कारणवश इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तारीख 15 जून, चेन्नई जाने वाले ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान रविवार को तकनीकी खराबी के कारण बीच उड़ान से ही वापस लंदन लौट गया। गुवाहाटी से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में सवार यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 2 बार विमान से उतार दिया गया और आखिरकार 18 घंटे से ज्यादा का समय लेने के बाद वो उनके गंतव्य के लिए रवाना हुए। फिर तारीख 16 जून, हैदराबाद आ रहे लुफ्थांसा विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर उसे लौटना पड़ा। विमान करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करके वापस फ्रैंकफर्ट पहुंचा था। जेद्दा से 242 हजियों को लेकर लखनऊ पहुंचे सऊदी एयरलाइंस के विमान के उतरते ही पहियों से धुआं निकलने लगा। इसके बाद हवाई अड्डे पर अलार्म भी बजा। इस फ्लाइट में 242 हज यात्री सवार थे। एयर इंडिया के एक ड्रीमलाइनर बोइंग विमान के दिल्ली के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उसमें तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद सोमवार को उसे हांगकांग लौटना पड़ा। तारीख 17 जून, जब यह सिलसिला और बढ़ गया। एयर इंडिया ने अपनी सैन फ्रांसिस्को मुंबई उड़ान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इसे कोलकाता में निर्धारित ठहराव पर ही खत्म कर दिया। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की कोच्चि से दिल्ली आ रही उड़ान में बम रखे होने की धमकी मिली। इसके बाद विमान का रूट बदलकर उसे नागपुर की ओर भेज दिया गया। यहां पर विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। तो वहीं अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने खासी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि फ्लाइट को पहले डिले किया गया और अब रद्द कर दिया गया। हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं और सवालों के घेरे में आ रही हैं एयरलाइंस, क्योंकि 12 जून को हुए हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद विमान के संचालन, सुरक्षा मानकों और फ्लाइट स्टाफ की ट्रेनिंग को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। DGCA ने बोइंग 787 विमानों की खास जांच शुरू कर दी है, जिसमें फ्यूल पैरामीटर, इंजन कंट्रोल और क्रू ट्रेनिंग रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से एयर इंडिया को अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में खासा फेरबदल करना पड़ रहा है। फिलहाल सबकी निगाहें अब उस जांच रिपोर्ट पर हैं जो अहमदाबाद में हुए देश के सबसे बड़े प्लेन क्रैश का सच बताएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन।